मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लखनवी अंदाज पाठ का सार पढ़ेंगे। लखनवी अंदाज पाठ में हम लखनऊ के नवाबों की कहानी का जिक्र करेंगे। लेखक परिचय। यशपाल द्वारा लिखित यह कहानी है। यशपाल का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण की उन्होंने। उसके पश्चात लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह सुखदेव आदि से हुआ। क्रांतिकारी स्वभाव के होने के कारण तथा स्वाधीनता संग्राम से जुड़ाव के कारण वे कई बार जेल भी गए थे। उनकी मृत्यु 1776 ईस्वी में हुई है। रचनाएं उनकी मुख्य कौन कौन सी हैं? उनके कहानी संग्रह में देखिए ज्ञान दान, तर्क का तूफान, झूठा सच उपन्यास है। विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज, क्योंकि विभाजन उन्होंने देखा। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच का जो विभाजन था, इसलिए उनके ऊपर भी बहुत इसका असर हुआ और उनके कहानी संग्रह उपन्यास इत्यादि में भी ये त्रासदी जो है दिखाई देती है। इसी के साथ साथ अमिता, दिव्या, पार्टी, कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात प्रमुख उनके उपन्यास संग्रह हैं। लेखक परिचय में भाषा की स्वाभाविकता को जानें। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचना की प्रमुख विशेषताएं हैं। यशपाल की रचनाओं में साधारण जनजीवन, जन साधारण की जो भाषा है, जन साधारण के जो आदमियों की काज के जीवन का जो सरोकार है, वे स्पष्ट दिखाई देता है। वे यथार्थवादी जीवन शैली के विशिष्ट रचनाकार भी रहे हैं। सामाजिक विषमता जो हमारे समाज में रही है, ऊंच नीच, भेदभाव, धन दौलत संपत्ति, इसके बारे में, राजनीतिक हमारे यहाँ जो उठापटक होती रही है, पाखंड है, रूढ़िवादिता है थी, उसके खिलाफ उन्होंने जो है आवाज़ उठाई थी तथा उनकी रचनाओं में ये सारी आवाज़ जो है वो मुखर होकर के आपको दिखाई देती है। तो हम लेखक परिचय को देखने के साथ साथ आज हम उनकी रचना पर भी ध्यान देंगे। पाठ का सार आपके लखनवी अंदाज का जो है, लखनवी अंदाज नामक यह कहानी लेखक यशपाल द्वारा लिखित है, जिसमें नवाबी अंदाज का वर्णन किया गया है, जैसा कि पाठ के शीर्षक से ही ज्ञात होता है। जो सेकंड क्लास का टिकट लेते हैं और एक डिब्बे में चढ़ जाते हैं, उनको लगता है कि डिब्बा खाली होगा और कोई मुझे नहीं देखेगा। वहाँ भी अपनी नवाबी का वे प्रदर्शन करते हैं। इस पाठ में तत्कालीन नवाबों का जो दिखावटीपन था, उसको लेखक ने दिखाने का, दर्शाने का प्रयास किया है। लेखक का डिब्बे में चढ़ना नवाब साहब को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा था। नवाब साहब साधारण डिब्बे में चढ़े और नाम शानो शौकत के कारण आप देख रहे हैं कि खीरा उन्होंने एक ख़रीदा था। खीरा उन्होंने रखा, नमक मिर्च डालना, सूंघना, उसे बाहर फेंक देना, जैसा कि कहानी में दर्शाया गया है, वे उनकी दिखावे की प्रवृत्ति को दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो लेखक को कम दूरी की यात्रा करनी थी। अपनी नई रचना के लिए वो एक एकांत स्थान चाहते थे, इसलिए वो डिब्बे में जो है टिकट लेकर के चढ़ गए थे। लेखक सेकंड क्लास का टिकट लेकर रेल के डिब्बे में चढ़ गए, क्योंकि उन्हें नई कहानी के बारे में सोचना था। तो कई पात्र, कई कहानियाँ जो है वो उनके दिमाग में कैसे आए, तो वो उनको लगा कि मैं चढ़ जाऊं ट्रेन पर, बैठ जाता हूं एकांत में, कहानी की विषय वस्तु या कोई चीज़ ज्ञात होगी, पता चलेगी। वे खिड़की के पास बैठकर प्राकृतिक दृश्यों का भी आनंद उठा रहे थे। उनके सामने की सीट पर जो लखनवी नवाब थे, वो पालथी मारे बैठे थे। नवाब साहब को लेखक का इस प्रकार आना अच्छा नहीं लगा था। वे शांति चाहते थे, एकांत चाहते थे। उनको लगा कि ये व्यवधान डालने के लिए आ गए हैं। लेखक ने नवाब साहब के प्रति उत्साह भी नहीं दिखाया था, उनसे बात भी नहीं की, दृष्टि हटा ली, नज़र हटा ली, नहीं देखा। परंतु थोड़े समय पश्चात ही नवाब साहब ने जो खरीदा था खीरा, उसे उन्होंने निकाल लिया। लेखक से उन्होंने पूछा भी खाने के लिए, तो लेखक ने पहले स्पष्ट कर दिया, मना कर दिया था कि मुझे खीरा नहीं खाना है। नवाब साहब ने तौलिया बिछाकर खीरे को सिरे से काटा,
जैसा कि आप सभी जानते हैं। उसका झाग निकाला क्योंकि वो कड़वा होता है। उसकी फाके बनाई उन्होंने करीने से, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से, सलीके से जिसे आप कहते हैं। तो ये करीने शब्द आया है। तो उन्होंने उसे सजा करके रखा और उसके ऊपर नमक और मिर्च डाल करके उसे और स्वादिष्ट बनाने का कार्य किया है। लेखक ने सोचा नवाब साहब अपने असलियत पर उतर आए हैं। लेखक से वे खीरा खाने का फिर अनुरोध करने लगे। फिर लेखक क्योंकि पहले मना कर चुका था तो वो उसने मना ही कर दिया। नवाब साहब ने खीरों को अपनी आँखों से इस प्रकार देखा मानो वो अपने तृष्णा या प्यास, जो तृप्ति है जिसे आप कह सकते हैं, वो उसे पूरा कर लेना चाहते थे। एक फाक उन्होंने उठाई, सूंघी। वे नवाबी अपना रूप जो है वो दिखाना चाहते थे। सूंघ करके उन्हें क्या किया, आनंद से उन्होंने अपनी पलकें क्या कर ली, बंद कर ली। रसास्वादन करने लगे कि बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, तृप्ति मिल रही है, मुंह में उनके पानी आ रहा था। फिर उन्होंने क्या किया था, खिड़की के बाहर धीमे से उस खीरे को फेंक दिया था कि उनको उस खीरे को खरीदने में जो पैसे भी लगे थे उसकी परवाह नहीं। वो ये दर्शाना चाहते थे कि मैं नवाब हूँ। नवाब साहब ने हाथ पोंछकर लेखक की ओर भी देखा। कह रहे हूँ यह नवाबों का तौर तरीका है, उन्हें छोटी छोटी चीज़ों की कोई परवाह नहीं है। इसके बाद उन्होंने खीरा काटने में ही इतने ज़्यादा वो थक गए और डकार लेकर के क्या है वो लेट गए थे। लेखक सोचने लगा क्या इस ढंग से खीरा सूंघकर भूख शांत हो सकती है। तो किसी की भूख खाने से शांत होती है, केवल सूंघ करके किसी चीज़ का रसास्वादन लेकर के भूख कभी भी शांत नहीं होती है। लेकिन उन्होंने अपनी नवाबी जो संस्कृति का रुआब जो था उसे डालना चाहा और दिखावटीपन था उनके अंदर, इसलिए उन्होंने क्या किया, खीरे को बाहर सूंघकर फेंक दिया था। नवाब साहब ने कहा खीरा खाने में भारी लगता है। यह सारी बातें सुनकर लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए कि किस प्रकार के ये नवाब हैं। लेखक ने सोचा कि जब नवाब साहब का सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से पेट अगर भर सकता है तो बिना घटना विचारों की भी कहानी लिखी जा सकती है। लेखक की इच्छा मात्र से एक नई कहानी का क्या हो गया, वहाँ पर उदय हो गया। उनके मन में एक नई कहानी आ गई। पाठ में असलियत से दूर दिखाया गया। व्यक्ति को अपनी जीवन की असलियत को जानना चाहिए। यहाँ असलियत से वे दूर है, बनावटीपन दिखाया गया है, सामंती प्रथा है। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार राजा का राज हुआ करता था, रियासतें हुआ करती थी, पूंजीपतियों का किस तरह से रोआब होता था। जन सामान्य पर वे रोब जमाना चाहते थे। तो जन सामान्य साधारण जनता है हमारी, जो उनके ऊपर वे रुआब जमाते थे और थोड़े सनकी व्यवहारों के भी होते थे, जैसा कि पाठ में दर्शाया गया है किस तरह की उनकी आदतें हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, वो अपने जीवन की जो वास्तविकता है उससे कोसों दूर हो जाते हैं। आडंबर होता है, दिखावा होता है और वो दिखावटीपन, दिखावे का जीवन जीते हैं। तो व्यक्ति को अपनी वास्तविकता से क्या होना चाहिए, हमेशा परिचित होना चाहिए और उसे स्वीकार करना चाहिए कि अब हमारी स्थिति कैसी है, अब हम नवाब नहीं रहे हैं। प्रश्न अभ्यास में आपके एनसीईआरटी की पुस्तिका में जो प्रश्न दिए गए हैं उनका ही अभ्यास आपको करवाया जा रहा है, जिसको कि प्रश्न और उत्तर आपको मिलेंगे। आप प्रश्नों का उत्तर पढ़ें, अपने योग्यता के अनुसार अपनी भाषा शैली में लिखने का प्रयास करें। अपनी भाषा शैली में उत्तर जो है वो आसानी से लिखे जा सकते हैं और प्रश्न को समझने का प्रयास करें कि किस प्रश्न में किस प्रकार से उत्तर पूछे गए। तो अत्यंत ही आसानी से अपनी भाषा शैली का प्रयोग किया जा सकता है। तो प्रश्न का प्रथम प्रश्न आपका है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे इनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। उत्तर है, देखिए, डिब्बे में जाते ही लेखक ने देखा कि एक सज्जन पहले से ही सीट पर बैठे हुए हैं। उनके सामने तौलिए पर उन्होंने खीरा रखा हुआ था। लेखक को देखते ही उनके चेहरे का हाव भाव बदल गया था, अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि उनके एकांत में क्या पड़ रही थी, बाधा पड़ रही थी। बहुत से लोग एकांत में बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं, भीड़ भाड़ में नहीं, इसलिए नवाब साहब परेशान थे। खीरों को देखते थे और कभी खिड़की के बाहर कि उन्होंने बहुत ही साधारण से जो खीरे हैं उनको खरीद लिया था।
ये नवाबी संस्कृति में अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का उनका रुआब हुआ करता था, दिखावा होता था, लेकिन यहाँ पर खीरा एक बहुत ही साधारण व्यक्ति भी खा सकता है। उन्हें लेखक से बातचीत करने में उत्सुकता नहीं दिखाई थी उन्होंने। अतः हम कह सकते हैं कि नवाब साहब के हाव भाव से ज्ञात होता है, पता चलता है कि लेखक से बातचीत करने में वे बिल्कुल उत्सुक नहीं थे। नंबर 2 है, नवाब साहब ने बहुत ही जतन से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका यानी डाला, अंततः सूंघ कर ही खिड़की के बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करना कहते हैं, इशारा करना, इंगित करता है। उत्तर है, नवाब साहब शान और शौकत तथा दिखावे पर विश्वास करने वाले थे। उन्होंने खीरे को यत्नपूर्वक काट कर सजाया, उस पर नमक मिर्च डाला था, उसे सूंघकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। उनका ऐसा करने के पीछे कारण यह रहा होगा कि अपनी नवाबी और रईसी का वे दिखावा लेखक के सामने करना चाहते थे, दिखाना चाहते थे। उनका ऐसा करना उनके बनावटी आडंबर पूर्ण शैली को दर्शा रहा है। वे दिखावे पर विश्वास करने वाले, नवाबी संस्कृति पर भरोसा करने वाले थे व्यक्ति थे, जबकि नवाबों की नवाबी भारतवर्ष में क्या हो चुकी थी, समाप्त हो चुकी थी। तो उसको दर्शाना है, बताना है आपको। नंबर 3 है, बिना विचार, बिना घटना और पात्रों की भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो अगर आप सहमत हैं तो, और यदि आप सहमत नहीं हैं तो पक्ष और विपक्ष दोनों में ही आपको ये बात बताना आना चाहिए। यदि आप सहमत हैं तो पक्ष में, अन्यथा आप विपक्ष में अपने विचार रखेंगे। कहानी लिखने के लिए पात्र और विचार के बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती है। कहानी लिखने के लिए कोई ना कोई घटना होती है, विचार होते हैं, पात्र आवश्यक होते हैं। बिना पात्रों के तो कहानी आगे बढ़ती नहीं है। कथानक होते हैं, कहानी की विषय वस्तु होती है। इसलिए यह तीनों ही कहानी के आवश्यक तत्व है, जो अंग होते हैं कहानी लिखने के लिए। जब तक कहानीकार के मन में कोई विचार नहीं आता है, घटना नहीं घटित होती है, क्रमबद्ध हम उसे बढ़ावा आगे नहीं देते हैं, पात्र नहीं होते हैं, कथा का माध्यम नहीं होता है, तब तक कहानी लिखना संभव नहीं होता है। आप इस निबंध को क्या नाम देना चाहेंगे? तो आप इस निबंध को हम कहेंगे कि कहानी के अनुसार आपने देखा कि कैसी संस्कृति है, क्या प्रदर्शन है, तो हम कहेंगे कि बनावटी जीवन, झूठा प्रदर्शन, दिखावे की संस्कृति इत्यादि नाम सुझाए जा सकते हैं, और भी नाम आप जो आपको याद हो आप सुझा सकते हैं। नंबर 5 है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त करना है कि उन्होंने कैसे तैयारी की थी। और ख वाला है, किन किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं। तो क का उत्तर पहले है कि नवाब साहब ने खीरा खाने की तैयारी की, उसमें जिन चीज़ों का उपयोग किया उसे आप बताएंगे। सब तो उन्होंने तौलिया बिछाया था, खीरे धुले हुए रखे थे, ऊपर से उसका काटा था चाकू से और झाग निकाला था, कड़वापन उसका जिसका कहते हैं। खीरे को छीलकर उसकी फाके बनाई थी, बहुत ही सलीके से उसे तरीके से सजाया था, नमक मिर्च डाला था। फाकों को देखने मात्र से नवाब साहब के मुंह में पानी आ रहा था, रसास्वादन कर रहे थे कि मुझे वो बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, कल्पना कर रहे थे और प्रसन्नता का, खुशी का अनुभव कर रहे थे। मानो उन्होंने क्या कर लिया, खीरा खा लिया, जबकि उन्होंने खीरा नहीं खाया था। दूसरा प्रश्न है देखिए आपका कि आप अगर कोई वस्तु बनाना जानते हैं, तो इस तरह के प्रश्न कई बार बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पूछे गए कि आपने किसी चीज़ का अगर रसास्वादन लिया, रसास्वादन है, किसी चीज़ को खाया, चखा, स्वादिष्ट लगी, उसका आनंद आया, तो आपको ये बताना है। तो अक्सर 2-4 बार पूछा गया है बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो आप उससे क्या कर सकते हैं, आपको जो चीज़ बनानी आती हो, छोटी से छोटी वस्तु जिसे आपने खाया है, बनाया है, उसे आप अपना लिख सकते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न का अभ्यास आप करते हैं। नंबर 6 है, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में बताइए।
हैं। तो आप किसी एक के बारे में बताना है आपको, तो आप किसी एक के बारे में बताएंगे। मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता दिया गया है, ठीक है। तो खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि नवाब लोग अधिकतर सनकी होते हैं, ये कहानियों में है। हमने भी नवाबों के सनकी और शौकों के बारे में पढ़ा सुना है। दिखावे के लिए बड़े बड़े महल बनवाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदते हैं, घोड़े हाथी पालते हैं, नृत्य आदि का उन्हें शौक़ होता था, दिखावे का प्रदर्शन करते थे, छोटी छोटी बातों पर झगड़े लड़ाइयाँ आपस में हो जाया करती थी। तो इस तरह की सनक और शौक़ भी उनके अंदर होते थे। तो आपको किसी एक के बारे में कहा जाए तो एक आपको लिखना है, कई बता दी गई हैं। नंबर 7 है, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। तो सनक का जो है सकारात्मक रूप होता है। आप ये एक पागलपन नहीं है, ये किसी काम को करने की उत्सुकता है, जिसे आप कहते हैं कि किसी काम के पीछे लग जाना और उस कार्य को पूरा कर लेना। तो इसे हम सकारात्मक कह सकते हैं। सनक के वशीभूत होकर व्यक्ति बहुत सारे असंभव कार्यों को भी कर लेता है। हम अगर आगे नहीं बढ़ेंगे, किसी काम के पीछे नहीं लगेंगे, सकारात्मक उसका रूप नहीं होगा, तो हम पीछे हट जाते हैं। तो कैसे? दुर्गम से दुर्गम पहाड़ों पर हम चढ़ना, किसी दौड़ में भाग लेने के लिए प्रयास करना, किसी परीक्षा में सफलता पाने के लिए दिन रात पढ़ते रहना, खतरों से लोहा लेना, ये सनक के ही रूप है और हम विजय प्राप्त करते हैं। सज्जनों को तथा समाज सेवियों को आपने क्या देखा? अपना घर बार छोड़कर वे क्या है परोपकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। ये भी एक प्रकार की सनक सवार जब होती है तो वो करते हैं। वे चिंता छोड़ देते हैं, लोगों के कल्याण के कार्य के लिए, समाज सेवा के लिए निकल पड़ते हैं और वो अपने लिए और कुछ भी नहीं सोचते हैं। तो ये सनक का एक सकारात्मक रूप है। ऐसा इसमें आपने प्रश्नों का अभ्यास किया। NCERT की पुस्तिका के ये प्रश्न अभ्यास है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें तथा कमेंट लिखें और अपने सुझाव लिखते रहा करें। धन्यवाद।